हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के कुछ बहुत ही जेन्युइन से रूल जो अक्सर आप इग्नोर कर देते हैं या जो बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं समझ पाने, हम कोशिश करके उन्हीं रूल्स को आपको बता रहे हैं और इजी वे में बता रहे हैं। ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 7 है, यानी कि आज हम रूल नंबर 7 को स्टडी करेंगे। आइए जानते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। एक ज़रूरी बात, आप में से जिन भी लोगों को मेरा ऑनलाइन कोर्स लेना हो तो ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर लें और किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दैट और WH वर्ड। WH वर्ड मतलब जिसके शुरुआत के दो अल्फ़ाबेट्स W और H हों, जैसे हु, whom, which, when, what, where, why, ये सारे वर्ड्स। साथ ही साथ हाउ भी। हाउ में W तो नहीं है लेकिन उसे भी यहीं रखेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे कि दैट और WH वर्ड का पेयर कब गलत है और दैट और WH वर्ड का पेयर कब सही है। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो ऐसे कि WH वर्ड के पहले दैट को कब नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात कि WH वर्ड के पहले दैट कब आ सकता है। ठीक है ना, WH वर्ड गलत नहीं होता, वो सही रहता है। तो सारी बातें इधर होती हैं कि WH वर्ड के पहले दैट आएगा तो कब चीज़ें बिगड़ जाएंगी और दैट आएगा तो कब चीज़ें सही रहेंगी। दैट का आना कब गलत है और कब सही है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूजुअली यही देखा गया है कि किसी WH वर्ड के पहले आपको दैट लगाने से बचना चाहिए। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में आप देखिए तो यहाँ when के पहले दैट है, यहाँ why के पहले दैट है और यहाँ how के पहले दैट है। ये तीनों ही सेंटेंसेस रॉन्ग हैं और रॉन्ग इन तीनों सेंटेंसेस में यही है कि when के पहले दैट क्यों आया, why के पहले दैट क्यों आया या how के पहले दैट क्यों आया, यही गलत है। अब ये जो गलत है इसको आप समझेंगे कैसे, क्योंकि अभी सही भी होगा आगे की स्लाइड में। तो ध्यान से देखिए, कंजंक्शन में एक रूल है N-1 का रूल, जिसका मतलब क्या है समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने लिखा राम, मैंने लिखा श्याम। अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है। राम और श्याम का मतलब हो गया कि ये 2 हो गए, 2 - 1 = 1। हमें कितने कनेक्टर चाहिए? 1 कनेक्टर चाहिए। हमने यहाँ एंड लगा दिया। हमने लिखा पेन, हमने लिखा पेंसिल। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है तो n की जगह पे 2 हो गया, 2 - 1 = 1। हमने बीच में और लगा दिया। तो हमें कनेक्टर एक कम चाहिए होता है, हमें कनेक्टर एक कम चाहिए होता है, राइट। अब इस बात को देखिएगा, समीर आस्क्ड हिज फ्रेंड, समीर ने अपने दोस्त से बोला दैट व्हेन, कि कब, दैट व्हेन ही वुड रिटर्न हिज मनी, कि वो उसका पैसा कब लौटाएगा। ये जो हिंदी में आप बोलते हो ना कि समीर ने अपने दोस्त से पूछा कि वो उसका पैसा कब लौटाएगा, इसी के चक्कर में की के लिए दैट आ जाता है और कब के लिए तो व्हेन आएगा ही आएगा। लेकिन जब आप N-1 का रूल अप्लाई करोगे तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हैं। एक समीर आस्क्ड हिज फ्रेंड और दूसरा ही वुड रिटर्न हिज मनी। N-1 के रूल के मुताबिक यहाँ पे कितने केसेस हैं? एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। एक है समीर आस्क्ड हिज फ्रेंड और दूसरी है ही वुड रिटर्न हिज मनी। तो 2 - 1 का रूल चलाएंगे तो 1 आया। कितने कनेक्टर चाहिए हमको? 1 चाहिए। और हमने कितने कनेक्टर रखे हुए हैं? 2 रखे हुए हैं। एक दैट रखा हुआ है और एक व्हेन रखा हुआ है। इस रूल से ये पता चलता है कि इन दोनों में से कोई एक कनेक्टर एक्स्ट्रा में आया है। हालांकि N-1 का रूल ये नहीं बताता कि दैट एक्स्ट्रा में है या व्हेन एक्स्ट्रा में है, या आपको अपने कॉमन सेंस से रखना है। ये पता चल गया कि जब 2 ही हिस्से हैं, 2 ही क्लॉजेस हैं, तो या तो दैट लगा लो या तो व्हेन लगा लो। अब दैट ही हमेशा क्यों गलत होता है, WH वर्ड सही होता है? उसका रीज़न है कि WH वर्ड एक स्पेसिफिक मीनिंग के साथ आता है। स्पेसिफिक मीनिंग क्या है समझिए।
आप पहले वेन को हटा के पढ़िए, दैट से पढ़िए और हिंदी निकालेंगे तो आएगा कि समीर ने अपने दोस्त से पूछा कि वो उसका पैसा लौटाएगा। कि वो उसका पैसा लौटाएगा। अब की को छोड़ के वेन से बोलिए, वेन बोलेगा कब। समीर ने अपने दोस्त से पूछा वो उसका पैसा कब लौटाएगा। अब आप बुद्धि लगाइए, आपको ये चलेगा कि वो पैसा लौटाएगा या फिर वो उसका पैसा कब लौटाएगा। ऑफ कोर्स कब लौटाएगा, ये वाला सवाल जेन्युइन लगता है, इनफैक्ट यही सवाल है। तो WH वर्ड का हमेशा एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और वो जो विशेष मीनिंग है वो उसको एक एज मिलती है दैट के ऊपर, इसलिए दैट गलत हो जाता है। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है, एवरीवन वाज क्यूरियस टू नो, हर कोई ये जानना चाहता था, दैट वाई कि क्यों, द चीफ गेस्ट हैड नॉट टर्न्ड अप येट, कि चीफ गेस्ट अभी तक क्यों नहीं आए थे। अब इसमें भी दो क्लॉजेस हैं, एक तो हर कोई जानना चाहता था, एवरीवन वाज क्यूरियस टू नो, और दूसरा द चीफ गेस्ट हैड नॉट टर्न्ड अप येट। अब इन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए n-1 से यहाँ भी एक ही कनेक्टर चाहिए। आपने यहाँ भी दो रखे हैं, दैट और वाई। दैट का मीनिंग बहुत ही फीका होगा, वाई का मीनिंग स्पेशल होगा। अगर आप बोलोगे कि चीफ गेस्ट क्यों नहीं आए, ये बात हर कोई जानना चाहता था, और अगर आप बोलोगे कि हर कोई ये जानना चाहता था कि चीफ गेस्ट क्यों नहीं आए, तो क्यों का अपना एक भारी मीनिंग है, तो वाई वाला जीत जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। आपको अपनी दादी माँ को सिखाना चाहिए, यू शुड टीच योर ग्रैंडमदर, ये पहली क्लॉज है। हाउ अ हियरिंग डिवाइस वर्क्स, कि एक कान वाली मशीन कैसे काम करती है, ये दूसरी बात है और ये पहली बात है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए n-1 से एक कनेक्टर चाहिए और वो हाउ रहेगा, दैट हट जाएगा, दैट का मीनिंग कमजोर हो जाएगा, कैसे काम करती है मीनिंग ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया कब WH वर्ड के पहले दैट का आना गलत है। मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जनरली एग्जाम में यही वाला वर्जन पूछा जाता है, इसीलिए तमाम टीचर्स सीधे तौर पे ये बता देते हैं कि WH वर्ड के पहले दैट का आना गलत है। ठीक है, ये बात सही तो नहीं है, पर मोस्टली एग्जाम में यही वर्जन पूछा जाता है, इसीलिए अक्सर स्टूडेंट और सारे टीचर्स इसी तरीके से चलते हैं। ठीक, तो n-1 से ये गलत हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, इसमें वेन है और वेन के पहले दैट लगा है और ये सेंटेंस ठीक है, ना वेन की गलती है ना दैट की गलती है, ये बिल्कुल ठीक है। ये भी n-1 के रूल से चलाइए। कैसे? समीर रिकॉल्ड हिज पास्ट सेइंग, एक हिस्सा ये, ही वॉज एट स्कूल, जब वो स्कूल के दिनों में था, ही वुड बंक क्लासेस क्वाइट ऑफन, वो छुट्टियां बहुत मारता था। अब देखिए, इसमें पहला हिस्सा है समीर रिकॉल्ड हिज पास्ट, दूसरी क्लॉज है ही वॉज एट स्कूल, और तीसरी क्लॉज है ही वुड बंक क्लासेस क्वाइट ऑफन। तो n-1 से यहाँ 3-1 हुआ, 3-1 में आपको कितने कनेक्टर चाहिए? दो कनेक्टर चाहिए। तो एक कनेक्टर दैट हो गया और एक कनेक्टर व्हेन हो गया। ये वाला सेंटेंस ऐसे सही हो गया। ठीक है, और एक तरीका और है समझने का, एक तरीका और है कि ये वाला व्हेन बोल रहा था कब, कि वो उसका पैसा कब लौटाएगा, और ये वाला व्हेन बोल रहा है जब। तो ये भी एक तरीका है समझने का। और बाकी आप ऐसे ही समझिए, 3-1 से यहाँ पर 2 कंजंक्शन चाहिए। और एक और तरीका है समझने का, आप ना दैट के बाद का जो सेंटेंस है उसके ऑर्डर को बदल दीजिए। कैसे? पढ़िएगा मेरे साथ। समीर रिकॉल्ड हिज पास्ट सेइंग दैट ही वुड बंक क्लासेस क्वाइट ऑफन व्हेन ही वाज एट स्कूल। अगर आप व्हेन को उठा के दूर रख दोगे तो तब तो ये लगेगा भी नहीं कि दैट और WH वर्ड अगल बगल हो गए, तब तो दूर दूर ही दिखेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी यही तो दर्शाती है कि ठीक है, तभी तो ये हो सका, वरना अगर ऐसे गलत है तो वैसे भी गलत होता, जगह बदल भी ना पाती। क्या कहा मैंने? सेइंग दैट के बाद लिखिए क्या, ही वुड बंक क्लासेस क्वाइट ऑफन व्हेन ही वाज एट स्कूल, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, द सेज सेड, संत ने कहा, दैट और वेयर अगल बगल है और ये सेंटेंस ठीक है। संत ने कहा कि जहां चाह वहीं राह। अब इसमें भी 3 बातें हैं, एक द सेज सेड, दूसरा देयर इज अ विल, तीसरा देयर इज अ वे। 3-1 से 2 कनेक्टर चाहिए, एक दैट हो गया और एक वेयर हो गया, एक दैट हो गया और एक वेयर हो गया।
समझ रहे हैं ना, ऐसे बन गया। द सेज सेड दैट वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे, इस तरीके से बन गया। ठीक, और इसको देखिए, साइंस सेज, साइंस कहती है, व्हेन, ये देखिए दैट भी है और व्हेन भी है, ये भी सही है बिल्कुल। दैट व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन इट रिजल्ट्स इन सोलर इक्लिप्स। साइंस कहती है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, फलस्वरूप हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। इसमें तीन बातें हैं। पहली बात है साइंस सेज, दूसरी बात है द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और तीसरी बात है इट रिजल्ट्स इन सोलर इक्लिप्स। तीन बातें हैं, तो 3 - 1 से कितने कनेक्टर चाहिए? 2। तो एक दैट हो गया और एक व्हेन हो गया। यहाँ भी व्हेन कब नहीं बोल रहा सर, जब बोल रहा है। ये जो वेयर है कहाँ नहीं बोल रहा था सर, जहाँ बोल रहा था। ठीक है, और आप इसमें भी ऑर्डर बदल दीजिए। कैसे? साइंस सेज दैट इट रिजल्ट्स इन सोलर इक्लिप्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जगह बदल दीजिए, ठीक हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं आप n-1 के रूल से देख लीजिए और ऐसे समझ लीजिए कि इनमें कहीं पर सवाल है ही नहीं। पीछे की जो स्लाइड थी, यहाँ हर जगह एक तरीके से सवाल था। सवाल है तो आप WH वर्ड के पहले दैट का इस्तेमाल ना करिए। कि कैसे एक हियरिंग डिवाइस काम करती है, कि चीफ गेस्ट क्यों नहीं आए, या वो उसका पैसा कब लौट आएगा, सब जगह सवाल है। ऐसे में WH वर्ड के पहले दैट ना लगाइए। यहाँ जब मैं छोटा था, यहाँ जहाँ चाह वहाँ रहा, यहाँ जब चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये चल जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें और चेंजेस करने थे लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ, ये देखिए, What can't be cured must be endured। सर रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है कि what का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, या फिर आप यूं समझिए कि what के भीतर ही एंटीसीडेंट होता है। उसको ऐसे पढ़ाए जाते हैं टीचर्स कि what इक्वल्स टू एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे भी टीचर्स पढ़ाते हैं कि what इक्वल्स टू एंटीसीडेंट प्लस विच, ऐसे पढ़ाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पर पढ़िएगा जरूर। What can't be cured must be endured, एक कहावत भी है कि जिसका इलाज नहीं होता उसको एंड्योर किया जाता है, बर्दाश्त किया जाता है। यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक ये वर्ब वाला पार्ट है, एक ये वर्ब वाला पार्ट है, मस्ट बी एंड्योर्ड हो गया, राइट। What can't be cured must be endured, बिल्कुल सही है। थोड़ी देर बाद अगर हम what की जगह पर which लगा दें, इस what की जगह पर क्या कर दें, which लगा दें, तो which क्या करेगा सर? which अकेला है, what में which और एंटीसीडेंट दोनों हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, जैसे कहा जाए ऐसे, what are you eating, क्या खा रहे हो तुम, और which आएगा तो ऐसे आएगा, the food which you are eating, you are eating। तो what की जगह पे which नहीं आया सर, what की जगह पर the food और which आया, what के प्लेस पे which नहीं आया, the food प्लस which आया, which रिलेटिव प्रोनाउन और the food एंटीसीडेंट आ गया। अब जब what की जगह पे which आया तो which अकेले नहीं मैनेज कर पाएगा, ये दो दो वर्ब हैं सर। which can't be cured को तो मैनेज कर लेगा, पर must be endured को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हमें एक एंटीसीडेंट चाहिए होगा, और हम इस एंटीसीडेंट के प्लेस पे दैट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? दैट विच can't be cured must be endured, और दैट इसकी वर्ब बन जाएगा, या सॉरी दैट की वर्ब ये हो जाएगा, विच can't be cured और दैट must be endured, दैट विच can't be cured। समझ रहे हैं ना। हाँ, मतलब विच अगर है तो उसके पहले आप दैट लगा दीजिए, तो विच can't be cured इस एक